तुमने कभी गौर किया है, औरत की आंखों में एक अजीब सा खेल चलता है, एक खिंचाव और एक दूरी का नाच। वो चाहती है कि तुम उसके पास आओ, लेकिन इतना नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पा लो, क्योंकि जब मर्द पूरी तरह पा लेता है तब वो रहस्य मर जाता है, और रहस्य ही औरत की सबसे बड़ी ताकत है। फ्रॉइड ने कहा था, डिजायर थ्राइव्स ऑन डिस्टेंस। इच्छा दूरी पर पनपती है, और यही वजह है कि औरतें हमेशा अपने मन में एक अदृश्य पर्दा रखती हैं। वो चाहती है कि तुम उसकी तरफ खींचो, लेकिन वो पर्दा कभी पूरी तरह नहीं हटने देती। सोचो जरा, ये बात सिर्फ आज की नहीं है। भारतीय मिथकों में भी देख लो, राधा और कृष्ण का प्रेम, सीता और राम की दूरी, या द्रौपदी की रहस्यमय मुस्कान। हर कहानी में एक अनकहा खालीपन है जो चाहत को जिंदा रखता है। समस्या तब शुरू होती है जब मर्द इस खेल को समझे बिना पूरी तरह समर्पित हो जाता है। वो अपने आप को उसकी सुविधा, उसकी सुरक्षा, उसके आदेशों में कैद कर देता है, और वहीं से पुरुषत्व की मौत शुरू होती है। क्योंकि औरत सिर्फ सुरक्षित मर्द नहीं चाहती, वो चाहती है एक ऐसा मर्द जिसमें एक एज हो, एक हल्का सा खतरा, एक अनिश्चितता, एक ऐसा एहसास कि वो तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। ये डेंजर ही उसका दिल तेज धड़काता है और तुम्हारी तरफ उसकी चाहत को जिंदा रखता है। लेकिन आधुनिक मर्द, वो इस सच को भूल चुका है। वो सोचता है कि औरत को खुश करने का मतलब है उसे पूरी सुरक्षा, पूरी प्रेडिक्टेबिलिटी, और बिना सवाल पूछे उसकी हर बात मान लेना। और धीरे धीरे वो मर्द से सिर्फ एक यस मैन बन जाता है, एक ऐसा मर्द जिसे वो चाह सकती है लेकिन कभी गहराई से डिजायर नहीं करेगी। औरत के मन में दो ताकतें हमेशा टकराती रहती हैं, सुरक्षा की लालसा और खतरे का आकर्षण। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए हैं। सोचो, अगर एक औरत को सिर्फ सुरक्षा मिले बिना किसी अनिश्चितता के, तो क्या होता है? उसका दिल शांत हो जाएगा, लेकिन उसका दिल धड़कना भी बंद कर देगा। और अगर उसे सिर्फ खतरा मिले बिना सुरक्षा के, तो डर उसकी चाहत को निगल जाएगा। फ्रॉइड ने इसे एक बार इस तरह समझाया, वुमन्स डिजायर फीड्स ऑन अ मैन्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवोक एट द सेम टाइम। यानी एक औरत चाहती है कि तुम उसकी ढाल भी बनो और उसका तूफान भी। कार्ल युंग ने भी कहा था कि हर इंसान के भीतर एक शैडो होती है, वो कच्ची, अनियंत्रित, कभी कभी खतरनाक ऊर्जा जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं। मगर यही शैडो औरत के लिए तुम्हारा सबसे मैग्नेटिक हिस्सा बन सकती है, अगर तुम उसे दबाव नहीं बल्कि कंट्रोल करना सीखो। भारतीय संस्कृति में देखो, शिव सिर्फ शांत, ध्यानमग्न योगी नहीं थे, वो तांडव करने वाले विनाशक भी थे। पार्वती ने शिव को इसलिए चाहा क्योंकि वो सिर्फ एक शांत तपस्वी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, अनप्रेडिक्टेबल पुरुष थे। वो सुरक्षा भी थे और खतरा भी। समस्या ये है कि आधुनिक मर्द ने अपनी शैडो को मार दिया है। वो सिर्फ अपने सुरक्षित वर्जन को दुनिया को दिखाता है, पोलाइट, प्रेडिक्टेबल और पूरी तरह से कंट्रोल में। लेकिन औरत का दिल ऐसे मर्द के लिए उतना ही शांत हो जाता है जितना एक सूखा कुआं। अगर तुम अपनी जिंदगी में पोलैरिटी, यानी वो चुंबकीय खिंचाव, बनाए रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी शैडो को जिंदा रखना होगा, ना कि एक जंगली जानवर की तरह जो सब कुछ तोड़ दे, बल्कि एक ट्रेन्ड प्रेडेटर की तरह जो चाहे तो बचाए और चाहे तो हावी हो जाए। आज का मर्द सोचता है कि अगर वो औरत को पूरा कंफर्ट दे देगा तो वो हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। वो उसके हर डिमांड को मान लेता है, हर मूड स्विंग को टॉलरेट करता है, उसके हर डर और इनसिक्योरिटी को तुरंत सूद करने में लग जाता है। लेकिन सच्चाई, ये ओवर सेफ्टी, ओवर कंफर्ट एक इनविजिबल पॉइजन की तरह काम करती है। धीरे धीरे अट्रैक्शन मरने लगता है। मैंने ऐसे अनगिनत कपल्स देखे हैं जहां लड़का हर वक्त गर्लफ्रेंड को अपडेट्स देता है, मैं यहां हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं। उसकी जिंदगी एक ओपन बुक बन जाती है, बिना किसी रहस्य के। पहले कुछ महीनों में लड़की खुश रहती है,
क्योंकि उसे लगता है कि ये मर्द प्रिडिक्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है। लेकिन वक्त बीतते ही प्रिडिक्टेबिलिटी बोर्डम में बदल जाती है और फिर वो एक्साइटमेंट कहीं और ढूंढने लगती है, किसी ऐसे मर्द में जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, जो उसे थोड़ा अनश्योर छोड़ दे कि अगला कदम क्या होगा। ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पोलैरिटी का खेल है। क्योंकि औरत का माइंड एक्साइटमेंट और सिक्योरिटी के बीच झूलता है। सोचो, क्यों एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला स्टेडी, अच्छा खासा कमाने वाला आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को एक ऐसे लड़के के लिए खो देता है जो शायद फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं, लेकिन उसके पास एक सर्टेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी और चैलेंज है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में सिर्फ कंफर्ट नहीं, थ्रिल भी लाता है। ये वही चीज है जिसे फ्रॉइड ने सेक्सुअल पोलैरिटी का फाउंडेशन कहा। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ खतरे की हल्की सी गंध। अगर तुम्हारे अंदर से खतरे की गंध गायब हो गई तो तुम्हारा अट्रैक्शन भी गायब हो जाएगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। सबसे पहले समझो, शैडो का मतलब बुरा इंसान बनना नहीं है। शैडो का मतलब है वो सब क्वालिटीज जो तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन सोसाइटी, फैमिली और तुम्हारे खुद के डर ने तुम्हें दबा दी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, हमेशा पोलाइट रहो, कभी गुस्सा मत करो, हमेशा सबको खुश रखो। लड़की रो रही है तो तुरंत सॉरी बोलो, चाहे गलती उसकी हो। ये कंडीशनिंग ने तुम्हारे अंदर के रॉ मैस्कुलिन एजेस को स्मूथ कर दिया। और एक स्मूथ स्टोन देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पानी की धारा उसे कभी रोक नहीं पाती, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बचा। स्टेप 1, अपने अंदर के गुस्से को पहचानो। गुस्सा सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, गुस्सा तुम्हें बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। एक मर्द जो बाउंड्रीज रखता है वो औरत के लिए रिस्पेक्टफुल और डिजायरेबल दोनों होता है। स्टेप 2, अपनी जिंदगी में थ्रिल वापस लाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ काम, घर और नेटफ्लिक्स तक सीमित है तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कंफर्ट के। और कंफर्ट अकेला कभी डिजायर पैदा नहीं करता। कुछ ऐसा करो जिसमें रिस्क हो, अनसर्टेनिटी हो, एडवेंचर हो, चाहे वो ट्रैवल हो, कोई नया स्किल सीखना हो या अपनी बॉडी को एक्सट्रीम चैलेंज देना हो। स्टेप 3, प्रेडिक्टेबल मत बनो। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, हर सवाल का तुरंत जवाब देते हो, तो तुम्हारे अंदर से मिस्ट्री खत्म हो जाती है। कभी कभी इंटेंशनली अनअवेलेबल रहो, कभी कभी साइलेंस को रहने दो, क्योंकि मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल एफ्रोडीजियक है। स्टेप 4, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस मत करो। सोसाइटी ने मर्द को सिखाया कि सेक्सुअल एनर्जी शेमफुल है, लेकिन सच ये है कि वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ फोर्स है। इसे हेल्थी तरीके से चैनल करो, वर्कआउट, क्रिएटिव वर्क और डीप इंटीमेसी में। जब तुम्हारे अंदर ये रॉ एनर्जी बहती है तो औरत सबकॉन्शियसली उसे महसूस करती है और उसकी बॉडी उसे इग्नोर नहीं कर पाती। याद रखो, तुम एक ऐसे मर्द बनना चाहते हो जो औरत को दोनों दे सके, सिक्योरिटी और थ्रिल, जहां उसे तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी भी मिले और दिल की धड़कन तेज करने वाला एक्साइटमेंट भी। ये बैलेंस मेंटेन करना ही असली आर्ट है। राहुल नाम का एक आदमी था, अच्छा लड़का, एजुकेटेड, डिसेंट जॉब, प्यार करने वाला। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा शुरू में उसकी सिंप्लिसिटी और केयरिंग नेचर से अट्रैक्ट हुई। वो सोचती थी ये आदमी बाकी लड़कों जैसा नहीं है। शुरुआत में सब परफेक्ट था, डिनर डेट्स, देर रात बातें, छोटे छोटे सरप्राइजेस। राहुल हमेशा रेडी रहता, नेहा की हर जरूरत पूरी करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्यूशन लेकर हाजिर, कोई भी मूड स्विंग हो वो पेशेंटली सुनने को तैयार। लेकिन वक्त के साथ एक सुप्तल बदलाव आया। नेहा को एहसास होने लगा कि राहुल प्रेडिक्टेबल है। हर बार कॉल करेगी वो उठाएगा, हर बार नाराज होगी वो माफी मांगेगा, हर बार डिमांड करेगी वो फुलफिल करेगा। धीरे धीरे एक्साइटमेंट गायब होने लगा। राहुल ने सोचा शायद मुझे और अच्छा बनने की जरूरत है, तो उसने और एफर्ट डालना शुरू किया। ज्यादा गिफ्ट्स, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा अवेलेबिलिटी।
लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि नेहा के लिए यह सब अब डिफॉल्ट बन चुका था। नो चैलेंज, नो अनसर्टेनिटी, नो पोलैरिटी। वो राहुल को अब बॉयफ्रेंड से ज्यादा एक इमोशनल क्वेश्चन की तरह देखने लगी। फिर एक दिन नेहा ने कैजुअली बताया कि वो एक नए कोलीग से अक्सर बात करती है। राहुल ने इसे लाइटली लिया क्योंकि उसे उस पर भरोसा था, लेकिन उसने नोटिस किया जब वो उस कॉलीग की बात करती, उसकी आंखों में वो स्पार्कल होता जो अब राहुल के नाम पर नहीं आता था। कुछ महीनों बाद नेहा ने रिश्ता तोड़ दिया। उसने बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ मिसिंग है। राहुल टूट गया। उसे लगा उसने सब सही किया, प्यार दिया, लॉयल्टी दी, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि सिर्फ अच्छा होना अट्रैक्शन के लिए काफी नहीं है। उसने अपनी मैस्कुलिन एज खो दी थी। वो मर्द जो कभी नेहा के दिल की धड़कन बढ़ा देता था, अब सिर्फ कंफर्ट देता था, और कंफर्ट अकेले डिजायर को सस्टेन नहीं कर सकता। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हजारों मर्दों की कहानी है जो सोचते हैं कि ज्यादा अच्छा बनना सॉल्यूशन है। लेकिन सच ये है, अगर तुम अपने अंदर के डेंजरस, अनप्रेडिक्टेबल, रॉ मैस्कुलिन पार्ट को दबा दोगे, तो एक दिन तुम्हारे प्यार को भी कोई और ज्यादा अलाइव आदमी ले जाएगा। तुमने गौर किया होगा, राहुल और नेहा की कहानी में जो सबसे सटल लेकिन डेंजरस चीज हुई, वो थी पोलैरिटी का खत्म होना। मर्द और औरत के बीच अट्रैक्शन किसी स्वीट पोलाइट बिहेवियर से पैदा नहीं होती। ये उस रॉ मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के डांस से पैदा होती है। मैस्कुलिन का काम है डायरेक्शन, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ देना, और फेमिनिन का काम है फ्लो, इमोशन, केओस लाना। शुरुआत में राहुल के पास ये पोलैरिटी थी। उसके डिसीजंस क्लियर थे, बाउंड्री स्ट्रांग थी, और वो नेहा के अनप्रेडिक्टेबल मूड्स को भी कॉन्फिडेंटली हैंडल करता था। ये उसे एक मैस्कुलिन एंकर बनाता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी अप्रूवल और वैलिडेशन पर टिका दी, उसकी मैस्कुलिनिटी पैसिव हो गई। वो एक प्लीजर बन गया। अब साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन माइंड थ्रिल की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। फेमिनिन एनर्जी स्पेशली उस जगह खींचती है जहां थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, थोड़ा सा रिस्क हो, थोड़ी सी मिस्ट्री हो, क्योंकि यही थ्रिल उसके इमोशंस को एक्टिवेट करता है। फ्रॉइड इसे लिबिडो का डिस्प्लेसमेंट कहता था, जब एक्साइटमेंट एक जगह से हटकर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। नेहा के केस में थ्रिल, जो पहले राहुल से जुड़ा था, धीरे धीरे उस नए कोलीग पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहां नॉवेल्टी, चैलेंज और अननोन था। नीचे के शब्दों में, प्यार का विपरीत नफरत नहीं है, यह उदासीनता का विपरीत है, और इंडिफरेंस वहीं आता है जहां एक्साइटमेंट मर जाता है। अब सवाल है, क्या इसका मतलब है कि मर्द को हमेशा ड्रामा क्रिएट करना चाहिए? नहीं, लेकिन उसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम, अपना मिशन, अपनी इंडिविजुअलिटी कभी सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए, सिर्फ किसी के कंफर्ट के लिए। मर्द को चाहिए कि वो थ्रिल और सेफ्टी दोनों का बैलेंस बनाए। सेफ्टी ताकि औरत उसके साथ वल्नरेबल महसूस करे, और थ्रिल ताकि उसकी डिजायर कभी ठंडी न पड़े। ये बैलेंस बिना फेक बने मेंटेन करने का एक ही तरीका है, अपने कोर मिशन पर एंकर्ड रहो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पर्पस सबसे ऊपर हो, ना कि किसी का मूड या अप्रूवल। जैसे ही तुम खुद को अपने पाथ से हटाकर पूरी तरह किसी के ऑर्बिट में डाल दोगे, तुम्हारी पोलैरिटी खत्म हो जाएगी, और उसी के साथ तुम्हारा अट्रैक्शन भी। स्टेप 1, अपनी जिंदगी का सेंटर खुद बनो। तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी दुनिया का एक हिस्सा है, पूरी दुनिया नहीं। तुम्हारा मिशन, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा ग्रोथ, ये सब तुम्हारे कोर में होना चाहिए। अगर तुम्हारा पूरा अटेंशन सिर्फ पार्टनर पर होगा, तो तुम धीरे धीरे अपने मैस्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। स्टेप 2, बाउंड्रीज को सेक्रेड मानो। मैस्कुलिनिटी की सबसे बड़ी ताकत है अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करना और उन्हें बिना डर के एनफोर्स करना।
अगर तुम्हारी कोई वैल्यू, प्रिंसिपल या लिमिट है तो वो किसी की टेम्पोररी खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3, कंफर्ट जोन मत बनने दो। रिलेशनशिप में ओवर प्रेडिक्टेबिलिटी डिजायर को मार देती है। कभी कभी अपनी रूटीन बदलो, नए एक्सपीरियंसेस शेयर करो और अपनी पर्सनालिटी के नए पहलू दिखाओ जो अभी तक सामने नहीं आए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा टॉक्सिसिटी नहीं होती, कभी कभी ये एक्साइटमेंट का फ्यूल है। स्टेप 4, मैस्कुलिन काल्म वर्सेस इमोशनल रिएक्टिविटी। जब फेमिनिन एनर्जी केओस क्रिएट करती है तो मैस्कुलिन एनर्जी का काम है स्टेबिलिटी देना, ना कि उसी केओस में घुसकर रिएक्ट करना। तुम्हारा काल्मनेस ही वो एंकर है जो रिश्ते को संभालता है और रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। स्टेप 5, फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस। सिर्फ फोन पर अवेलेबल होने का नाम नहीं है, यह है मोमेंट में फुली एंगेज्ड होना, आई कांटेक्ट, एक्टिव लिसनिंग और एक ऐसा वाइब क्रिएट करना जहां दूसरा इंसान महसूस करे कि वो तुम्हारे साथ दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6, मिस्ट्री की एक परत हमेशा रखो। सब कुछ तुरंत रिवील मत कर दो, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा अननोन रहने दो। ये क्यूरियोसिटी और डिजायर दोनों को अलाइव रखता है। स्टेप 7, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट मत जाओ। ये सबसे क्रिटिकल रूल है। अगर कोई बिहेवियर तुम्हारे रिस्पेक्ट को हर्ट करता है और तुम फिर भी उसे अलाउ करते हो तो तुम खुद अपने वैल्यू को डीवैल्यू कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट लूज होते ही अट्रैक्शन भी लूज हो जाती है। अगर तुम इन स्टेप्स को जेन्युइनली अप्लाई करोगे तो तुम ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप में थ्रिल और डिजायर अलाइव रखोगे, बल्कि अपने आप को भी एक ऐसे मैस्कुलिन फ्रेम में रखोगे जिससे तुम्हारा रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगा। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज ये नहीं कि तुम हार जाओ, बल्कि ये है कि तुम जीत की तलाश ही छोड़ दो। मर्द होना सिर्फ मसल्स या पैसे का खेल नहीं है। मर्द होना एक एनर्जी है, एक प्रेजेंस है जो हर जगह महसूस होती है, चाहे तुम कुछ बोलो या चुप रहो। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है कि सेफ रहो, प्रेडिक्टेबल बनो, हर किसी को खुश करो, लेकिन सच ये है कि सेफ्टी में कोई रिस्पेक्ट नहीं, प्रेडिक्टेबिलिटी में कोई डिजायर नहीं, और लोगों को खुश करने में तुम खुद सबसे दुखी हो जाते हो। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारी पॉपुलैरिटी में नहीं, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाउंड्रीज में है। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि कितने लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का सामना कर सकते हैं। एक दिन तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात आएगी। उस वक्त तुम ये नहीं सोचोगे कि किसने तुम्हें अप्रूव किया, किसने तुम्हें सेफ प्ले करने पर क्लैप किया। तुम बस ये सोचोगे, क्या मैंने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी? क्या मैंने वो रिस्क लिया जो मेरा सोल मांग रहा था? क्या मैं वो मर्द था जिसे मैं खुद रिस्पेक्ट कर सकूं? अगर आज तुम्हारा जवाब नहीं है तो कल देर हो जाएगी। तुम्हें अभी उठना है, अभी बदलना है, अभी अपने अंदर वो एनर्जी लानी है जिससे लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जिसके पास सब कुछ है। असली मर्द वो है जो बिना किसी से परमिशन लिए अपना सब कुछ क्रिएट करता है। बी डेंजरस, बी डिजायरेबल, बी अनफॉरगेटेबल। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक छू गईं, तो ये वीडियो सिर्फ देखकर मत रुकना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच की पूरी बुनियाद हिला देगा।